हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न 8वां। हमारे पास प्रश्न है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2023 में आया था, इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास एक बेलन है जिसमें से इसी ऊंचाई वाला एक शंकु काट लिया गया है और प्रश्न में दिया है बेलन की ऊंचाई। तो हमारे पास जो बेलन की ऊंचाई होगी वही शंकु की ऊंचाई होगी, इसलिए हमारे पास आ जाएगा बेलन की ऊंचाई h बराबर शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दिया है बेलन का व्यास, तो हमारे पास बेलन का व्यास आ जाएगा d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास बेलन की त्रिज्या हो जाएगी और जो बेलन की त्रिज्या होगी वही हमारी शंकु की त्रिज्या होगी। तो हमारे पास बेलन की त्रिज्या r बराबर शंकु की त्रिज्या r बराबर 1.4/2, तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारी जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अब हमें ज्ञात करना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब हम शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये वाली तिर्यक ऊंचाई हमें पता होना चाहिए, लेकिन प्रश्न में हमारे पास तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, इसलिए हम उसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h²। यहाँ पर r हमारा जो होता है वो शंकु की त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर और h है वो हमारे शंकु की ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। हमने r का मान पुट कर दिया है 0.7² प्लस ब्रैकेट में 2.4 ब्रैकेट बंद और उसका स्क्वायर। अब जब मैं 0.7 का स्क्वायर हल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.49 और 2.4 का स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस में 5.76। अब यहाँ पर हम 0.49 को प्लस कर देंगे 5.76 से, तो हमारे पास आ जाएगा करनी में 6.25। अब मैं 6.5 को 2.5 गुणित 2.5 कर सकता हूँ, और जब हमारे पास 2.5 का एक जोड़ा बन जाएगा तो हमारे पास 2.5 बाहर निकल कर आ जाएगा और यही हमारी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.5 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ज्ञात करना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास जो बेलन है, हमने ये जो फार्मूला लगा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का खोखले बेलन का पार्श्व पृष्ठीय फार्मूला होता है, और हमारे पास जो शंकु है उसका भी हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया। लेकिन इस बेलन में से हमने जो ऊपर से शंकु था उससे तो काट लिया गया, लेकिन जो बेलन का आधार वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग, वो तो पूरा सॉलिड है। तो इसके लिए हमें ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला हो जाएगा वो बेलन के आधार का क्षेत्रफल। हमारे पास जो बेलन है, यदि हम इसे नीचे से देखेंगे तो हमें वृत्त जैसे दिखाई देगी और हम वृत्त का ही फार्मूला लगा देंगे, वही हमारे बेलन का आधार का क्षेत्रफल होगा, फार्मूला होगा। तो हमारे पास बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h प्लस शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा हमारे पास πr/l प्लस में बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो हमारे पास आ जाएगा πr²। यहाँ पर हमारे पास πr तीनों में कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ से पहली संख्या में से πr कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा 2h प्लस में यहाँ से πr कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा l, और यहाँ πr² है और हमने πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक हमारा r बच जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का मान होता है हमारे पास 22/7, r का मान है हमारे पास 0.7 गुणित में ब्रैकेट में हम कर देंगे 2, ऊंचाई का मान है हमारे पास 2.4 प्लस कर देंगे हम L जो होते हैं हमारे तिर्यक ऊंचाई, वो हमारे पास है 2.5 प्लस r है हमारी त्रिज्या जिसका मान है 0.7 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर हम इस 7 से 0.7 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.1 बार। अब यहाँ पर हम 2 गुणित 2.4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.6। अब यहाँ पर मैं 22 गुणित 0.1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2.2, और इन सबको टोटल करना पड़ेगा। 5.6 प्लस 2.5 प्लस 0.7 को जोड़ने पर हमारे पास टोटल आ जाएगा 8, और जब मैं 2.2 गुणित 8 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।